बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। और आज पाकिस्तानी टीम ने शायकीन क्रिकेट का जोश जगा दिया था जब जनूबी अफ्रीका की आखिरी विकेट महाराज और तबरेज़ शमसी क्रीज पर मौजूद थे और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब चंद ही लम्हों के बाद विकेट गिर जाएगी और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अहम कामयाबी हासिल करेगा। लेकिन उल्टी हो गई सब तदबीरें और जिस तरीके से महाराज ने नवाज़ की गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग बल्कि फाइन लेग की जानिब जो चौका लगाया, वहीं से साउथ अफ्रीका की टीम एक विकेट से कामयाब हुई। लेकिन आज क्रिकेट की दिलचस्पी और सनसनीखेज़ी इस पूरे वर्ल्ड कप 2023 में ये पहला मैच था जहां के लोगों के दिलों की धड़कन कम और ज़्यादा हुई। अप्स एंड डाउन्स के बाद बिलाखिर जनूबी अफ्रीका की टीम ने ये मैच जीता। पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। बहुत सारी गलतियां हुई पाकिस्तान की जानिब से, इन गलतियों पर भी बात करेंगे। 21 फाजिल रन्स पाकिस्तान ने दिए जिसमें 15 वाइड बॉल्स के रन शामिल थे और फिर पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें जिस अंदाज से गिरी आज उससे, और जबकि 20 गेंदें बाकी रह गई थी तो उससे तो यही लग रहा था कि अगर पाकिस्तान वो 20 गेंदें भी खेल जाता तो 270-71 से कहीं बड़ा टारगेट जनूबी अफ्रीका को दे सकता था। लेकिन बहरहाल आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने, जिनके बारे में हम कह रहे थे कि बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं, आज बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। खासतौर पर शाहीन शाह अफरीदी ने, हारिस रऊफ ने आज 151 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी। मार्क वुड की 154 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से फेंकी गई गेंद के बाद इस वर्ल्ड कप की तेज तरीन गेंद थी। शाहीन शाह अफरीदी आज फिर अपनी फॉर्म में नजर आए और उन्होंने आउट किए खिलाड़ी। बहुत सारी चीज़ें जिन पर डिस्कस करेंगे और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, फॉर्मर टेस्ट ओपनर और फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, साबिक सेलेक्टर मोहम्मद समी। आमिर, ये क्या हो गया आज पाकिस्तान ने? इसमें कोई शक नहीं, हारते हैं, फाइट करके हारें तो इतना दुख नहीं होता। पाकिस्तान ने बहुत फाइट की, एकतरफा मुकाबला नहीं था। देखिए, मज़ा भी आया क्रिकेट का और अनलकी रहा पाकिस्तान कि नहीं जीत सका। बॉडी लैंग्वेज आज ज़बरदस्त थी। कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये टीम गेम है, ये अकेले बंदे का कोई कसूर नहीं होता, ये कलेक्टिव गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से आप हारते हो। आज भी कलेक्टिव गलतियाँ हुई जिसकी वजह से आप हार गए। उसके बाद हम लोग यही कह रहे थे कि कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है। आज आपको हर प्लेयर जो है वो इन्वॉल्व नज़र आया, हर प्लेयर जो है उसकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन नज़र आ रही थी। ये चीज़ अब मिस थी पिछले मैचेस में, ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। वो जो टीम स्पिरिट थी, वो सारा कुछ था, वो बिल्कुल अब मिस थी। नवाज़ के बारे में जब जब बात होती थी कि उसको खिलाना है, आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, मैं नहीं कन्विंस था। उसकी वजह यह थी कि 2 दफ़ा आज के मैच से पहले ये बैटिंग कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा गेंद बाकी थे, ये चला के आउट हो गए। इंडिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आज फिर आज 46वें ओवर में ये आउट हुए हैं। 24 गेंद बाकी थे, 24 में से 15 रन भी आपने किए होते, इट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और उसके बाद जब उनकी बॉलिंग देखें, इज नॉट इवन अ क्लब लेवल क्रिकेटर यार, आप उसको पाकिस्तान के लिए ले आए हैं। और ये जो कौन लेकर आया है उसको? नहीं, ये सारा जो है ना, ये सारा आई थिंक सबसे पहला काम तो होना चाहिए, इंजी से रिजाइन लेना चाहिए। वो रिजाइन करेंगे? नहीं करते, सैक करें। सैक करेंगे? कितना 12 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। कितना एक्सपेरिमेंट करना है? वर्ल्ड कप 2007 आपने देखा, 2019 देखा, अब भी देख लिया है। ये टीम है, ये टीम, आप मुझे बताएं, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं, समी और मैं यही कहते आ रहे हैं, विकेट टू विकेट एंगल क्रिएट करो और आपको जो है यहाँ पे विकेट। आज उसने, वसीम ने दिखाया उस लाइन पे बॉल करके बैट्समैन के लिए कितना मुश्किल है कि इस लाइन से अगर बॉल करो। ठीक है, उनको फिटनेस का प्रॉब्लम आया बीच में। आज हारिस रऊफ ने थोड़ी सी मेहनत की लेकिन फिर 62 रन दे दिया। मुझे आप पे एतराज़ है, आज आपने जो 151 वाली डिलीवरी का जिक्र किया, ये जिक्र बंद करें हमारी क्रिकेट में। ये छक्कों के और ये वाले जिक्र जो है, इसको बंद करना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं है पेस का, अगर आप मैच नहीं जीतोगे कोई फायदा नहीं है इस पेस का। ये आपके गले में ही पड़ती है ये वाली पेस। आप देखें, रन्स इंपॉर्टेंट मौकों के ऊपर बहुत आपने जो है वो लीक किया, जिसकी वजह से, और यही बॉल देखें, ये काफी ओवर आपने जाया कर दिया, काफी ओवर। आमिर, नवी विकेट जो गिरी उनकी, वो भी हारिस रऊफ को क्रेडिट तो देंगे, कॉटन बोल्ट जो किया। मैं कह रहा हूं, मैंने खुद कहा कि आज इन्होंने मेहनत की, आज कोशिश की कि विकेटों में गेंद करें।
आज इनको इतने ज्यादा ऑफ साइड पे चौके नहीं पड़े। आप देखें आज वो वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल करने की कोशिश कर रहे थे, और जब उन्होंने गेंद बाहर निकाला तो गेंद वो विकेट के पास से आगे गेंद बाहर निकाल रहे थे। एफर्ट किया, उसका मैंने एक्नॉलेज किया पहले, लेकिन बात सिंपल सी है कि डिफरेंस क्या था, जो वो था थोड़ा सा और एफर्ट। अगर यही आपने 2 स्पिनर्स अच्छे रखे होते इस टूर्नामेंट में, आपकी टीम ही टोटली डिफरेंट थी। देखिए एक और चीज, इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन इंतजाम तो कहते हैं कि इस टीम में चेंज की जरूरत नहीं थी। मैं समी की तरफ आता हूँ, फिर आपसे बोल, समी क्या हो गया आज, कहाँ देखते हैं आप गलती हुई? जी, सबसे पहले तो ये कि बड़ा अफसोस कि जिस तरह से आज फीडबैक की मैच जीत नहीं सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखें कहीं ना कहीं हर जगह गलती हुई है। अगर आप देखें बैटिंग में हमारे ओपनर स्टार्ट ले रहे हैं लेकिन लंबा कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं 100 में, और देखें एक दफ़ा अब्दुल्ला शफीक ने 100 किए हैं, लेकिन उसके अलावा आप देखें स्टार्ट मिलता है 20-30 रन। हालांकि आप दुनिया की बाकी टीमें देखें, ओपनर जो सेट हो रहा है वो लंबा स्कोर जा रहा है। इमामुल हक क्या कर रहे थे? जी आप वही देखें, 2-3 मैच हो गए उनको, अब वो इनिशियल स्टार्ट लेते हैं लेकिन लंबा स्कोर नहीं कन्वर्ट कर रहे। तो देखें यहाँ ये प्रॉब्लम आया। फिर अचानक 2 विकेटें गिरी, आपने इफ्तिखार को भेज दिया, और अब देखें कि इफ्तिखार को किस लिए भेजा था? 31 बॉलों पे 21 रन किए उन्होंने। अगर आप समझते हैं कि स्ट्राइक लेनी थी तो 31 बॉल पे 21 रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा ये चीज, और उनको सऊद शकील से ऊपर भेजा गया। जी हाँ, ये मंतक किसने इस्तेमाल किया आमिर के? एक रेगुलर बैट्समैन, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए आप इफ्तिखार को यूज करते हैं फिनिशर, हाँ, और आप उसको ये ऊपर वाली भेज रहे हैं। एबिलिटी नहीं है कि वो सिंगल्स करेंगे। बात यह है कि एक तो हमने इंजी की बात की, और जितना जल्दी हो सकता है ये जो आपका सपोर्ट स्टाफ है इनको सलूट मारे, पैसे देने पड़ेंगे इनसे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जाएं। पैसे उन्हीं से दिलवाए ना जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर जिन्होंने उनको कंटिन्यू किया वो नहीं देंगे कुछ? ये भी तो बताए ना, कंटिन्यू भी तो किया। समी ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई रोज रोज तजुर्बे आप कर रहे हैं, रोज रोज कर रहे हैं यार। आपकी बैटिंग जो है वो सही चल रही थी, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए आज इमाम का वही हमने बात की थी कि जेंसन उनको बाहर निकालेंगे, अगर इधर खेलने गए तो स्लिप मार देंगे। और आप इस स्कोर कार्ड को देखें, सऊद शकील के 52 और बाबर आजम के 50 के अलावा 30, और फिर शादाब खान ने 43 की, 30, 31, 21, 24। ये तो इकबाल भाई समी का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, किसी को लंबा जाना चाहिए था, लेकिन ये विकेट वो वाली थी जहां पे एज ए बैट्समैन जो है वो किसी गेंद, अच्छे गेंद के ऊपर आप जो है आउट हो सकते थे। ये आपने साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के खिलाफ भी देखा कि पिच में बॉलर्स के लिए काफी कुछ मौजूद था इस पिच के ऊपर। और मैं समझता हूं कि इनके जो माकरम है, जो जिन्होंने 90 बैटिंग उन्होंने की, लेकिन ही वाज वेरी लकी। देखिए उन्होंने ऐसे शॉट मारे कि जो कभी सर के ऊपर से इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। देखिए हमने बात साउथ अफ्रीकन बैटर्स की क्या की थी, चेस करते हुए फंसेंगे। और दूसरा इनकी जो एबिलिटी है, आप माकरम को, सारे बैट्समैनों को देख लें, ये लेग स्टंप पे रहे, लेग स्टंप पे रह के इधर गेंद ढूंढ रहे हो और पुल शॉट ढूंढ रहे हैं, सिर्फ 2 शॉटें ढूंढ रहे हैं। ये आपने इनको डिनाई करनी थी और आपको विकेट मिलने थे। आप देखें हारिस रऊफ ने भी उनको रूम दिया एट टाइम्स, उन्होंने भी उनको रूम दिया, हारिस रऊफ ने और वसीम ने। तो जैसे गेंद पीछे पड़ा वो तैयार थे। अब आप इनको कितने मैचेस से देख रहे हैं, कितने मैचेस से देख रहे हैं कि आपको अभी तक समझ नहीं आई कि वो बैटिंग किस तरह कर रहे हैं और इनका डिमाइस क्या होगा? सही, कोई प्लानिंग नजर आई समी आपको? प्लानिंग तो नजर नहीं आ रही। आमिर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने उनके खिलाफ कोई, आप जिस तरह समी कहते हैं ना कि प्लान करने चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, कोई प्लान तैयार किया था कि मेन प्लेयर है मार्करम, 100 भी किए हुए हैं इस टूर्नामेंट में और टीम को लेकर चलता है। बाकी तो मारधाड़, जिस तरह से क्विंटन डिकॉक शुरू में आउट हो गया, लेकिन मार्करम पे कोई काम किया था किसी और बैट्समैन पे? देखिए काम तो किया था लेकिन एग्जीक्यूशन उस तरह नहीं थी। और अगर मुझसे अगर आप पूछें, देखें 2 मैचों से कह रहे हैं कि हारिस रऊफ जब भी बॉलिंग पे आ रहा है 8 से 10, 12, 15 ओवर तक वहाँ सबसे ज़्यादा रन कंसीड कर रहा है। तो आपने वर्कआउट ये नहीं किया कि उसको यूज़ कहाँ करना है। अगर आप देखें कि वहाँ स्पिनर ले आते हैं या आप किसी भी फास्ट बॉलर से जो एक्स्ट्रा ओवर करा दें, ये जो 20-30 रन एक्स्ट्रा ऊपर से बने हैं ये हमें आखिर में कॉस्ट किए हैं। 21 रन भी जो इफ्तिखार ने दिए शुरू में। जी हाँ बिल्कुल, इफ्तिखार से नई गेंद मैं बताता हूँ आपको कि इफ्तिखार को क्यों नया बॉल कराया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो लेफ्ट हैंडेड था। नहीं, सिलेक्शन कमेटी और ये जो है इनको थैंक यू वेरी मच करना चाहिए।
इफ्तिखार को आपने नया बॉल इसलिए करवाया, ना हारिस रऊफ पे आप कॉन्फिडेंट थे विद द न्यू बॉल, ना वसीम के ऊपर, इसीलिए आपको उनको बॉल करवाना पड़ा। और वो जो शुरू में उनको स्टार्ट मिला है, और देखें ना नवाज, आई मीन आप उसको फ्रंट लाइन स्पिनर खिला रहे हो यार, एक बॉल टर्न करके नहीं दिया उसने, खींच के मारे जा रहे हैं। शम्सी ने और महाराज ने कैसी बॉलिंग की, देखिए महाराज को थोड़ी सी मार पड़ी, लेकिन टर्न किया उन्होंने, टर्न किया बॉल। आप मुझे ये बताएं कि आप इनको T20 वर्ल्ड कप का आखिरी मैच जो था, वो जो इंडिया के खिलाफ पहला मैच, उसमें एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाया हुआ, फास्ट बॉलिंग करनी शुरू कर, आपने उसको वनडे में डाल दिया यार, को खुदा का खौफ करो। तो दोस्ती यारी की बुनियाद पे टीम दोस्ती यारी की नहीं जी, इंटेलिजेंस ही इतनी है, दोस्ती यारी क्या बात कर रहे हैं। किस बात के 25 लाख रुपए ले रहे हैं अगर इंटेलिजेंस इतनी है? वो देने वाले को भी पूछे ना क्यों दे रहा है। ये बात तो सही कह रहे हैं कि देने वाले को पूछे। आज देने वाले ने तो मुलाकात की है सरफराज अहमद और शाहनवाज दहानी से ज़का अशरफ साहब ने अपने दफ्तर में, और कुछ इत्तलात ये हैं कि बाबर आजम को जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है उसके लिए कप्तानी से हटाकर सरफराज को टेस्ट कैप्टन बनाया जाए ऑस्ट्रेलियन टूर के लिए। जी हाँ, देखें मैंने भी ये बातें सुनी है, तो और ड्यूरिंग द इवेंट इस तरह की बातें होना, तो ये टीम का मोरल तो ऐसे ही रहेगा। एटीट्यूड है ना ये। जी हाँ बिल्कुल। या तो देखें आप खुद ही 4 तारीख तक अभी कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं, तो आप अभी से फ्यूचर आप किस तरह से आप बात कर सकते हैं। तो अभी तो देखें खुद इलेक्ट होकर आना है इन्होंने, उसके बाद फिर आप सोचें कि ऑस्ट्रेलिया टूर बाद में, तो आपकी मेन प्रायोरिटी थी वर्ल्ड कप, ये छोड़ के आप फ्यूचर टूर पे ये मशवरा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हालांकि मुझे पसंद नहीं है कि ये ड्यूरिंग द एक मेगा इवेंट में और आप ये हरकतें हो रही है, ठीक है, लेकिन दैट वाज रिक्वायर्ड। ये जो लॉबियां चली हुई है ना बाहर कि जी बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, फिर भाई बाकी भी कोई काबिल नहीं है इस टीम में कप्तान बनने के। लगता है आपका मशवरा सुन लिया ज़का अशरफ ने, आपने कहा था या तो सरफराज बचता है या शान मसूद बचता है। नहीं भाई, अगर आप कलेक्टिव विजडम की बात करते हैं ना, आप जब कलेक्टिव विजडम की, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर टीम गेम की बात करते हैं ना, अगर आपने तलवार बाबर के ऊपर ही करनी है तो इसका मतलब है बाकी भी कोई केपेबल नहीं है। कोई मशवरा देता है कप्तान को कि भाई इस तरह नहीं, इस तरह टीम मीटिंग रिजवान कर तो रहे थे, आज देखा था नहीं, आज नजर आया ना, आज नजर आया ना। मैं यही तो कह रहा हूं, पिछले मैचेस में ये क्यों नहीं था, तलवार लटकी, ये वाला जज्बा क्यों नहीं था? तलवार सर पर लटकी थी इसलिए पता नहीं जी क्या लटका क्या नहीं लटका, लेकिन आज लगा कि पाकिस्तान की टीम जो खेल रही थी, खेल रही है। इसमें आज हारे हैं, ठीक है, गलतियां हुई, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन है ना कि फाइट किया आपने, बिल्कुल फाइट किया आपने। समी, अगर आज तो ये भी इत्तलात थी कि पीसीबी के चेयरमैन ने कहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को हम उस पर गौर करेंगे, तो पहले क्यों उन्होंने इंजमामुल हक और बाबर आजम के कहने पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट कर दिया? फिर उसके बाद सरफराज को डी कैटेगरी में रखा था, उसके बाद चेंज किया, उसको बी कैटेगरी में रखा। अबरार अहमद को किसी कैटेगरी में नहीं रखा था, उसको भी रख लिया। और लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली जो टेस्ट में होते हैं वो किसी कैटेगरी में थे नहीं थे, उनको भी रख लिया। तो इसका मतलब है पहले फैसले गलत थे या आप गलत हो रहे? देखिए ये फैसले पहले से गलत होता है, और अगर आप देखेंगे प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू था 5 महीने पहले, ये ऑलरेडी 5 महीने लेट हुआ है, तो देखें फैसले ये पीछे से ही गलत होते जा रहे हैं। ठीक है, ये इनको भी पूरा मशवरे कौन दे रहा है इनको? मशवरे ये आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कौन दे रहा है मशवरे? ये जो उन्होंने रिवाइज करने का किया ना, उसकी वजह है क्योंकि जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो कोई एजेंट्स हैं, कोई कंपनी है। कंपनी तो वो जो एजेंट इंजमाम का है वही एजेंट खिलाड़ियों का भी एजेंट नहीं और उस कंपनी में इंजमाम भी डायरेक्टर है, रिजवान भी डायरेक्टर है, इंजमाम के भाई इंतसारुल हक भी डायरेक्टर है। वो जो आज सारा दिन मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट्स आते रही, आई थिंक उससे वो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा वो हिले हैं कि यार ये तो कोई चक्कर तो नहीं है इसमें सारा कुछ। तो इतने चक्कर खाने के बाद क्यों हिलते हैं? पहले क्यों नहीं चक्कर खाने से पहले सीधे हो जाते? ये भी तो बताएं ना आप। इतने चक्कर लोग दे रहे हैं। समी, आज राशिद लतीफ ने टेलीविजन पे बैठ के कह दिया कि जो है वो ज़का अशरफ फ़ोन कर रहे हैं, वो बाबर आजम फ़ोन कर रहे हैं ज़का अशरफ को, ना उसका फ़ोन उठा रहे, मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भी रिसीव नहीं कर रहे। तो आखिर ये क्या है? नाराज़गी हो गई क्या, या उससे खुश नहीं है क्या? वजह क्या लगती है आप?
राशिद लतीफ ऐसे हवा में बेपर की तो नहीं उड़ाता, उसके भी जी हाँ, घर आए हैं, बिल्कुल। उसने कहीं ना कहीं से हासिल तो की होगी खबर। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अगर ऐसा है तो बड़ा गलत है ये, क्योंकि इस वक्त वो आपको टीम का कप्तान है, आप मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि आप सपोर्ट करें, खुद आप ये काम कर रहे हैं। घर पे बुलाया था आपने उसको जाने से हाँ, पहले, बिल्कुल। उससे बातचीत की थी, तो फिर अचानक ये क्या हो गया, क्या माजरा हो गया? पता नहीं, देखें ये जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ मशीरों पे काम कर रहे हैं, किन के मशवरों पे काम कर रहे हैं, तो ये भी किसी का आमिर मशवरा हो सुहेल जैसे सकता है। मुशीर होने चाहिए या दूसरे मुशीर होने चाहिए हैं? बिल्कुल जी, जैसे आप आमिर, कह रहे हैं। आपसे अगर मशवरा ले जगह साहब तो देंगे ना आप मशवरा? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्यों नहीं करेंगे, आप आपसे मशवरा मांगेंगे, बिल्कुल सिंसियरली मशवरा देंगे, लेकिन यह है कि मशवरे पे अमल भी भी होना तो चाहिए। ये नहीं है कि हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी टाइम वेस्ट 5 जुलाई को चेयरमैन बनने के बाद आपसे कोई मशवरा उन्होंने मांगा? देखिए मैंने तो कैटेगोरिकली कह दिया था कि आपको तो नौकरी की जरूरत नहीं है। मैं हाँ, अगर उन्होंने कोई पूछना हुआ तो हम बिल्कुल पूछा उनको कुछ? बताएंगे। पूछा आपसे? पूछा तो नहीं है, मैं नहीं बचाया 2-3 इश्यूज में उनको। अच्छा, हाँ। पूछा नहीं? नहीं पूछा। तो ये क्या इस कुर्सी में इतनी ताकत है कि जो भी चेयरमैन आता है उसके ताकत की शहर बात में नहीं है। मुब्तला हो देखिए, जाता है। ताकत की बात नहीं है। मुझे आइडिया था ना इनको घेरा पड़ेगा इनको घेरा पड़ेगा, फिर इनके जो बरखुरदार हैं उनकी भी यारियों दोस्तियों को पता था सही। कि किस तरफ उनकी यारी दोस्तियां। बंदे को इज्जत प्यारी होती है। सही। घेरा तो पुलिस डालती है ना आमिर, तो इनको कौन किन लोगों ने घेरा डाल दिया, सवाल तो ये भी पैदा होता है, हैं? आपको पता है कौन कौन घेरा डालता समी है? आप बताएं। आपको पता है। समी मुस्कुरा के ये गेंद जो है ना वो वाइडर होगा। मैं सभी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बोले। समी आप थे सिलेक्टर, इनसे पहले आप ही थे ना? हारून भाई जो इससे तायात पहले सेलेक्टर। नहीं, इससे पहले जो है वो ये जो कोच हैं ग्रेट ब्रैडबर्न, मिकी आर्थर, हसन चीमा, ये सब ये थे। तो उससे पहले था मैं 3 महीने। जब हारून भाई थे जी इनसे हाँ। तो पहले। ये डिले क्यों हुआ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का? ये देखें पता नहीं क्या चक्कर था टीवी राइट्स का, और ये पैसों की डिमांड थी, ये क्या था, तो ये मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन उस वक्त आपके सामने चेयरमैन चेंज हो गए, फिर नए चेयरमैन आए, तो उसके बाद फिर ये मुज़ाकरात शुरू हुए। अच्छा चले अब इस पे हम बात करते हैं आमिर, जिस तरह अच्छा, आप- ये हसन चीमा सिलेक्टर थे? जी 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 हाँ, जी हाँ। मैनेजर बना Great के। analyst। मिकी आर्थर के करीब है ना, मिकी आर्थर का जिस पे एतमाद होता है उसको लेकर जाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। मिकी आर्थर का बहुत एतमाद था, रेहानुल हक भी मैनेजर बने, मिकी आर्थर की आशीर्वाद है उन्हें, हालांकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैनेजर। दिलचस्प बात यह है कि वो फुटबॉल पे प्रोग्राम करते थे, इवन अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी उन्होंने प्रोग्राम किया, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैंने इंट्रोड्यूस कराया था, याद है जब आप मेरे साथ पीटीवी में थे? मैनेजर है, अब आपका दिया हुआ तोहफा है ना ये। नहीं, मैंने तो तोहफा है? फुटबॉल के लिए दिया था। लेकिन क्रिकेट में अब हर आदमी का नहीं, अब वो मुझे लगता है फुटबॉल की बजाय पाकिस्तान क्रिकेट को किके मार रहे हैं ये। वैसे वाकई में जो लग रहा है इसलिए। लेकिन सभी अब जो इस सूरत हाल के बाद टीम बड़ी डिमोरलाइज थी, और आपने देखा महाराज ने जिस तरह जीतने के बाद जो इमोशंस शो किए, और तबरेज शमसी महाराज वो अपनी टीम को निकाल के ले गए। मैं समझ रहा था कि 2-3 रन के फर्क से पाकिस्तान जीत सकता है, आखिरी विकेट थी, लेकिन इसमें आप समझते क्या है कहाँ गलती कहाँ हुई पाकिस्तान? बॉलिंग चेंजेस में गलती हुई, फील्डर से गलती हुई, या उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की जिसकी वजह से वो जीत गए? मेरे ख्याल में देखें, अगर आप उनकी बात करें एड्रियन मार्करम की, उन्होंने थ्रू आउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारी की आज की, वही लेके चला हाँ, innings। लेकिन देखें हमारी तरफ से फाइट बैक लेट शुरू है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास चांस था बैटिंग में, जब हम बैटिंग स्टार्ट किया उस वक्त किसी को लंबा खेलना था। हम देखें अभी भी हालत 3-3.5 ओवर 20 बॉलें हम पहले आउट हो गए। ये 20 बॉलें आप खेलते कम से कम 10 रन तो होते, 15 और रन वही होते। 10 रन भी आप अगर देखें तो ये आप इस वक्त डिफरेंस डाल देते। तो मेरे ख्याल में वहाँ हमसे गलती हुई। हमने पहले भी सुबह बात की थी कि थोड़ा सा एक्सेस करें, लंबा लेके चलें, एंड तक लेके आएंगे तो हमारे पास वो 10, 15, 20, 30 रन जो एक्स्ट्रा बनेंगे वो हमारा एडवांटेज होगा। तो मेरे ख्याल में वो हमने मिस किया। फिर जैसे हमने बॉलिंग की बात की कि हमारे बॉलिंग ये देखिए, स्टार्ट अच्छा अब्दुल्ला नहीं हुआ। शफीक कैसे आउट हुए पुल करते हुए? आमिर देखिए ट्राई तो वो कर रहे थे, ट्राई तो वो डेफिनेटली कर रहे थे। अब शॉट इसी तरह कुक वो डिकॉक भी आउट हुए। जब आप कॉशियस होके खेल रहे होते हैं, आपके ऊपर प्रेशर होता है कि हमने स्टार्ट देना है, इस तरह का गेंद दे के बैट्समैन की आईज जो है वो लिट अप करती हैं, वो खुलती हैं, आप शॉट के पीछे जाते ये हो। इफ्तिखार जो है जिस तरीके से आउट हुए, हमेशा ये खड़ी कर देते हैं, मार देते देखिए हैं। बात यह है कि इफ्तिखार को भी ये शॉट मारने की जरूरत नहीं थी ना उस वक्त। बाबर थोड़े अनलकी नहीं रहे क्योंकि रिव्यू पर उनको कॉन्फिडेंट नहीं थे। तबरेज शमसी ने कन्विंस किया लेकिन कप्तान को। मैं जो इस रिप्ले में जिस चीज से मैं कन्विंस नहीं हूं, अगर आप फ्रंट से देखें तो जो स्पाइक नजर आया वो लेट नजर आया, और गेंद जो था वो बल्ले से आगे का। अब ये देखें गेंद बल्ले से आगे है इस वक्त,
ग्लव्स को टच किया है गालिबन। और ये देखें, नहीं ग्लव को टच करता हाँ। तो ये थोड़ी सी फ्लाइट चेंज होनी थी बॉल की। अच्छा, तो बहुत क्लोज था। अब देखें ग्लव किधर है, आपको अंगूठा किधर नजर आ रहा है? इस वाले रिप्ले में देखें अंगूठा और गेंद में कितना फर्क है। लेकिन इस वाले रिप्ले में लेकिन देखें, जो स्पाइक्स आई है इससे क्या लग मैं रहा वही है? कह रहा हूं कि ये मुझे समझ नहीं आई ये किस तरह आई है, क्योंकि इस रिप्ले में देखें अंगूठा और बॉल दोनों का तो फर्क कितना अनलकी है। रहा है इसका मतलब आपके? मैं समझता हूं अनलकी रहा है। समी बाबर आजम आउट हुए, फिर उसके अलावा जो हमारी विकेटें गिरी, शादाब खान अच्छा खेल लेते। शादाब खान एज अ बैट्समैन खेलते हैं, एज अ बॉलर खेलते हैं? एज ऑलराउंडर खेलते हैं। ऑलराउंडर। जी हाँ, बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर? है तो बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन है क्या बोला, आप क्या हो गए? अभी देखा आज तो वो बॉल ही नहीं कर पाए, कंकशन हो गया लेकिन उनको। कंकशन रिप्लेसमेंट भी फिर- खुशकिस्मती है कि उसामा मीर बाहर थे, जो कंकशन रिप्लेसमेंट हमने लिया। देखिए मैं बार बार इसी चीज़ को एडवोकेट कर रहा था कि ठीक है एक मैच में दोनों लेग स्पिनर आपने खिलाए और उसको आपने उसामा मीर को डायरेक्शन ही गलत दी। एक लंबा स्पिनर है, उसको आप कह रहे हैं फ्लाइट फ्लाइट करो दो, हाँ। और वो मार खाए जा रहे हो, उसे फ्लाइट करवाए जा रहे हो। आज उन्होंने किया ना अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बॉल, लग रहा था कि विकेट लेंगे। देखिए लेग स्पिनर जब बॉल करता है तो पिटाई भी हो सकती है और उसमें रन्स भी बनते हैं। एक दो लूज बॉल जो है 2 ओवर्स में एज ए कैप्टन आपको जो है उसके साथ जो है डील करना है, उसके साथ डील करना है। मैं इसीलिए कह रहा था नवाज इज नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग ऑन द टेबल। कौन उनको टीम में लाता है? कोई तो होगा ना समी, कोई तो है जो उनको सपोर्ट करता है। देखिए वो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपने कोई तैयारी आप नहीं किया? देखिए इसमें दलेरी की जरूरत है ना। टेस्ट मैच में तो नुमान अली है, नवाज की आप बॉलिंग देखें। देखिए वो एक कराची पीएसएल में लड़का आया था कराची का, उमर खान था। उमर खान, हाँ, लेफ्ट भाई आर्म। वो उसने प्रॉमिस शो किया है, उसको इस दफा आपने फर्स्ट क्लास नहीं खिलाई। वो गरीब बच्चा है ना, यार उसका कोई मजाक जान बनाया पहचान हुआ है नहीं। इन्होंने, मजाक बनाया हुआ है हर जुनेर चीज़ जिया से का। भी तो पूछे ना, उनका भी हिसाब किताब लेना कि वो क्या कर रहे हैं। It's a डायरेक्टर disaster. It's a disaster. आप देखें आप कितने साल हो ओवरहॉलिंग की गए? जरूरत है, इसका मतलब है आप कह रहे हैं डिजास्टर। देखें, एहसान मानी के टाइम पे आए थे कुछ किया उन्होंने? अभी तक क्लब क्रिकेट का एक मैच नहीं हुआ। जब आप डोमेस्टिक में हैं तो भाई व्हाट आर यू डूइंग? लेकिन लोग कहते हैं कि आपका दिया हुआ तोहफा है, आपने उसको वनडे देखिए, खिला दिया था। मैंने- 4 वनडे में उसने देखिए, 3 विकेट ली बांग्लादेश के खिलाफ। देखिए मैंने जब आप खिला किस दिया, select- हाँ। ठीक है, ये मैं आपको जब स्टोरी बताऊंगा ना बता दे। तो नहीं वो किसी और टाइम पे बताऊंगा। बात यह है कि ठीक है उस वक्त भी खेल गए, बॉलिंग एक्शन उनका हारून रशीद ठीक करवाया मैंने। हारून रशीद ने नहीं, सस्पेक्ट करा दिया। नहीं देखिए जब वर्ल्ड बात कप यह में है। गए थे सलमान आप मुझे बट ये की कप्तानी बताएं में। उसको पाकिस्तान अंडर 19 का टूर किसने करवाया? मैंने करवाया था। हारून रशीद ने कराया था, ठीक लेकर है गए। नहीं उसके बाद और भी थे। ठीक है उसके बात यह है कि जब आप जो है वो नीचे से ऊपर बंदा लेके आ रहे हैं ना, तो फिर कोई कबाहतें होती हैं। सही। कभी आपको फ्लेक्स भी करना पड़ता है बड़ी पिक्चर्स के लिए। आपने फ्लेक्स हुआ। ठीक है बात यह है कि भाई आपने अब अपने वाले साहब के ऊपर तो ना सारी जिंदगी रहना, कुछ आपने खुद करके भी अपने- दिखा दो यार। इस पे बड़ा शोर मच रहा है कि जुनेर या जो टीमें वगैरह बनी है अभी तो। और एक और खास बात आपको इससे पहले कि मैं क्या आप जानते हैं की तरफ जाऊं, कि दिलचस्प बात यह कि नेशनल बैंक की टीम ही नहीं बन रही। नेशनल बैंक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसको नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना का नाम दे दिया। वसीम अकरम कंसल्टेंट है। दिलचस्प बात यह कि बैंक की टीम ही नहीं बन रही कायदम ट्रॉफी के लिए, तो आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? टीम नहीं बन रही, उनको कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसमें शामिल नहीं किया गया। तो उनके प्रेसिडेंट तो जाके मिले थे पहले, नजम सेठी के साथ तस्वीर भी खिंचवाई थी हसनी साहब ने। आप हमसे पूछे, हमें तो सब पता है, लेकिन बैड फॉर द बिजनेस। बहरहाल अब चलते हैं, क्या आप जानते हैं वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स किस बल्लेबाज ने बनाए? बड़ा आसान जवाब है इसका, बताइए आप हमें। कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? आपने जवाब सोच कर रखना है और जब प्रोग्राम के आखिरी चंक में हम इसका जवाब देंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद इतनी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, मजीद गुफ्तगू करेंगे आमिर सोहेल और मोहम्मद समी से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया चेन्नई में और पाकिस्तानी टीम के इम्कानात तकरीबन ख़त्म होकर रह गए, लेकिन इफ़ एंड बट्स की बुनियाद पर कोई टीम किसी दूसरी टीम से हार जाए, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए और पाकिस्तान अपने बकिया तीनों मैचेस, पाकिस्तान के अब जो 3 मैच रह गए, एक न्यूजीलैंड से है, एक इंग्लैंड से और एक बांग्लादेश से, वो जीत जाए, मौजूदा सूरत हाल में बज़ाहिर मुश्किल नज़र आता है। लेकिन हम जो ब्रेक पर जाने से कबल बात कर रहे थे टीम के सिलेक्शन के हवाले से, बीच में इत्तलात आई कि मुश्ताक अहमद जो इंज़मामुल हक के बड़े करीबी दोस्त हैं उन्होंने इत्तला दी कि जी इंज़माम सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के ओहदे से मुस्तफ़ी हो रहे हैं। और अब आज जो परफॉर्मेंस रही आमिर, इस परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए? देखिए, ये जो टीम खेल रही है ना उधर जाके, ये सारी खबरें उनको पहुंचती हैं, ठीक है। अगर ये वाली मुश्ताक ने ये बात की थी वेरी इर्रेस्पॉन्सिबल कि अगर चीफ सेलेक्टर कोई ये कह रहा है कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको बात करनी चाहिए थी। जहाँ तक टीम सिलेक्शन की बात है, देखिए आपने वो जो ज़मान खान है आपने रिजर्व में रखा हुआ था, देखिए आपने उनको खिलाया एशिया कप, ठीक है, आखिरी गेंद के ऊपर स्कोर हो गया, लेकिन जो बंदा T20 क्रिकेट में 10, 8, 9 रन चाहिए होते हैं, इतने पक्के यॉर्कर बचा लेता है। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इंडिया के पिचेस के ऊपर जो ट्रेंड होगा बॉलिंग का वो ये होगा, एंड ही वाज द मोस्ट सूटेड। एक तो जिसका गेंद नीचे रहता है यहाँ पे वो मुश्किल है बॉलर यहाँ पे। आप देखें जब आप मैच किससे खेल रहे थे, जो अब्दुल्ला शफीक इंडिया के खिलाफ आउट हुआ लेग बिफोर, नीचे रहा गेंद ना, विकेट टू विकेट हुआ था। आपको बॉलर्स चाहिए थे यहाँ पे विकेट टू विकेट बॉलिंग करने के लिए। आज वसीम खान ने दिखाया है, मोहम्मद वसीम के मेरा ख्याल है खान ही है वो भी नहीं, मोहम्मद वसीम जूनियर है वो, फाटा से उनका ताल्लुक है। मोहम्मद वसीम खान तो आईसीसी में चले गए, जनरल मैनेजर, वो उधर से जो आते हैं खान ही होता है। अच्छा इट्स अ गिवन इज इट। तो बेसिकली उन्होंने एंगल करके बॉल किए, विकेट टू विकेट बॉल किए और उन्होंने बैट्समैनों को परेशानी में मुब्तला रखा, इसमें कोई शक नहीं। सो आपने बॉलिंग, आपने फास्ट बॉलर्स वो सिलेक्ट करने थे जिनकी ये वाली एबिलिटी। हसन अली को लेकर आए 1.25 साल के गैप के बाद, कोई वनडे नहीं खेला था वो 1.25 साल तक। देखिए आपने जो है वो बड़े वो नहीं होते जो पॉपुलर डिसीजन करने की कोशिश की है कि हसन अली है, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस पाजी में दे चुका है। और जो एक्सप्लेनेशन जो मैं पहले कह रहा हूं कि हमने कहा कि जब आपके नसीम शाह अनफिट हो गए, तो अगर आपके पास नए बॉल वाला बॉलर नहीं था तो व्हाई नॉट इमाद वसीम इधर कितने हैंडी साबित होते, ठीक है। आपने सोचा ही नहीं ना, नवाज को प्रेफरेंस देना, आपने सोचा ही नहीं है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाके उन कंडीशंस में जाके किस तरह परफॉर्म करे। आज इफ्तिखार की जगह उसको ओपन कर रहा था बॉलिंग, अगर वो खेल रहा होता है। मैं वही कह रहा हूं ना, आप दूसरे मैच अगर आप इंडिया के खिलाफ भी उसको बॉल करा लेते उस विकेट के ऊपर तो वो कुछ ना कुछ आपको करके देता, लेकिन अब क्यों नहीं रखा? क्या खुदा वास्ते का उन्होंने ये कहा कि वो काफी अरसे से नहीं वो T20 में परफॉर्म किया उन्होंने, तो T20 हसन अली ने कौन सा परफॉर्म तो उन्होंने दूसरा जवाब ये दिया हसन अली का, चूंकि उसने लंका प्रीमियर लीग में अच्छी बॉलिंग की है, वो भी T20 थी ना, वो T20 में वो ठीक था, वो नहीं ठीक था। सो आपने जो ये सिलेक्शन करके भेजी है टीम की, आई थिंक उसकी वजह से आप पीछे रह गए। देखिए लड़कों को क्या कहेंगे, ठीक है, अगर आपको उनकी एबिलिटी का नहीं पता और अपनी एबिलिटी के मुताबिक वो परफॉर्म कर रहे हैं। चीफ सेलेक्टर कौन लाया इंजमाम को? मैं तो नहीं लाया, कोई तो लाया होगा। मैं तो नहीं लाया, खुद ब खुद तो नहीं बन जाएंगे। समी बैठा है, समी कहे मैं चीफ सेलेक्टर हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। उन्होंने सोच समझ के फैसला किया होगा ना, लेकिन यार बार बार हमें समी आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा जैसे इन्होंने कौन लाया इनको चीफ सेलेक्टर? जाहिर सी बात है चेयरमैन का इख्तियार है। जी हाँ, चेयरमैन साहब ही ये जितने अपॉइंटमेंट्स हैं चेयरमैन साहब ही करते हैं। बाकी क्लियर करूँगा मैं, ये जो अमाद वसीम की बात की, देखें जब मैं सिलेक्टर था, जब भी इनका ये केस आया था, तो ये पिछले 2-3 साल में डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं खेले थे। तो एटलीस्ट देखें जो लड़का अगर टीम से ड्रॉप होता है या फ्यूचर आपको लगता है आपकी टीम के काम आ सकता है, तो कम्युनिकेट क्यों नहीं करते? कम्युनिकेशन गैप है हमारे, काफ़ी प्रॉब्लम है इसी वजह से कि अगर आप लड़के को समझ। जुनैद क्या कर रहे हैं?
अपना काम कर रहे हैं, आई डोंट नो किस तरह काम क्या कर कर रहे रहे हैं आप मुझे बताएं। जीएम डोमेस्टिक है, वो तो डायरेक्टर डोमेस्टिक बन जाते अगर नदीम खान ना बीच में टपक पड़ते हैं। जी हैं? देखा जहाँ हुलू पोल तो हर जगह है। जब ये हमारा सिस्टम इस तरह है और सिलेक्शन की बात की, देखा हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो फास्ट बॉलर है विकेटों को टारगेट करेगा, अंदर आएगा, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। हमने वही नहीं सिलेक्ट किया। फिर जमान था, आप उसको अगर 15 में लेते, जैसे उन्होंने कहा कि यॉर्कर अच्छे बाहर रखा हुआ था, अबरार को भी बाहर रखा। क्वालिटी स्पिनर नहीं था। आमिर सोहेल बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके दोनों स्पिनर शादाब और उसामा ने बड़ा मायूस किया। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन ये बनता है, ये ऑफ एयर बात कर रहे थे एंड आई अग्री विद हिम कि सकलैन मुश्ताक ने 2 साल एकेडमी में काम किया। मुश्ताक इज बीन देयर फॉर द लॉन्गेस्ट। किधर है स्पिनर? तो कहते हैं टैलेंट ही नहीं है नया। पहले आपने 2 साल कैरी किया उस्मान कादिर को, फिर आपने 2 साल किसी और को कैरी किया। एक जफर गौर को भी तो लाए थे लेफ्ट आर्म स्पिनर, याद है? जाहिद भी था, वो लड़का जाहिद महमूद को खिलाया। किधर हैं? क्या डेवलपमेंट नजर आई है आपको उनमें? क्या शेन वॉर्न बना दिया आपने? इसीलिए तो उनकी छुट्टी हो गई, लेकिन वो गैर मुल्क की टीम के साथ लग जाएंगे। नहीं, बात यह है कि जी आप जब तक सीरियसली अपनी क्रिकेट को ठीक करने के लिए इकदाम नहीं कौन करेंगे, मर्द आहन आएगा जो क्रिकेट को ठीक करे? चलें ये बताइए, कौन ऐसा बंदा है? कोई? समी आप बताएं। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं आमिर से, लेकिन आप बताएं समी, ऐसा देखें एक नूर खान का ज़माना था, क्या एडमिनिस्ट्रेटर थे, आरिफ अब्बासी, क्या कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा कि जो इस क्रिकेट को ठीक कर सके? जनरल तौकीर बड़े ज़बरदस्त, तौकीर जान ने हाँ अकेडमीज बनाई, नो डाउट इन दैट। उन्होंने अच्छे डिसीजन ले, किसी के मशवरे वो नहीं लेते थे। तौकीर जा मशवरे लेते थे, करते अपने मन की थे, लेकिन यहाँ पर तो जो मशवरा दे देता है वही शुरू हो जाता है उसी के। देखिए ठीक तो देखें उस वक्त होंगी चीज़ें जब आप आइडेंटिफाई करेंगे गलती कहाँ हो रही है। देखिए हमारे अभी तक यही नहीं प्रॉब्लम है कि आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। टीम सिलेक्शन आप देखें गलत है, ठीक डेवलपमेंट आप अगर प्रोसेस देखें वो नहीं है। सिलेक्शन कमेटी भी तो बना दी हमने। जी हाँ बिल्कुल, इंजमाम की मर्जी से बनी है। तौसीफ भाई हैं, तौसीफ अहमद हैं, वसीम हैदर है उस सिलेक्शन कमेटी में। जो पिछली सिलेक्शन कमेटी में लोग थे वही हैं। फिर जूनियर सिलेक्शन कमेटी में दोस्तों यारों को नवाजने के लिए जो है नदीम खान ने अपने कुछ दोस्तों को रख लिया। तो अगर इस तरह से रखेंगे मेरिट के बजाय ताल्लुकात की बुनियाद पर, मेरा ट्रस्टेड आदमी है, ये ज़्यादा अच्छा होगा, तो फिर इससे कैसे काम चलेगा हमें? इस वक्त जो लाहौर के जो रीजन के जो करता धरता है, वन ऑफ देम ख्वाजा नदीम अहमद नहीं, उनके अलावा उनको अंडर 14 अंडर 16 प्लेयर ही नहीं मिल रहे। अच्छा, प्लेयर ही नहीं मिल रहे। उनका बहुत बड़ा डायलेमा है और उसकी वजह यही है कि पहले आपने जब 6 टीमें की तो प्लेयर्स का डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर वही जो जिन्होंने 6 टीमें करवाई अब वो 18 टीमें करवाने आ गए। बात यह है कि इनको ये कॉन्सिक्वेंसेस का सोचते ही नहीं है। लेकिन उनके पास क्या गीदड़ सिंगी है कि उनको दोबारा बुला लिया गया? कोई तो होगा, कोई तो चीज़ होगी ना हमें कि जब आप एक फ्लॉप हो गए हैं फिर उसके बाद दोबारा बुला लेंगे। जब उधर जाने का कोई ख्याल आएगा तो फिर सोचेंगे भी कि यार ये गिद्दड़ सिंगी कहाँ से आती है, अभी तो ख्याल ही नहीं है। इस पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम आज हारी है और हम वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात हैं। आमिर सोहेल ने खुलकर बता दिया, उसके अलावा मोहम्मद समी भी बता रहे, तो अब इसका हल क्या होगा इस पर भी जाएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जोश जगा दे, आज वाकई में जोश तो जागा, लेकिन आज होश उड़ गए जब महाराज ने चौका लगाया नवाज को और पाकिस्तान 1 विकेट से हार गया। बड़ी उम्मीदें थी पाकिस्तान से फतह की और पाकिस्तानी टीम खेली भी आज बहुत अच्छा, मुकाबला करके हारी, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स थे कि जिन पर काबू पाया जा सकता था। अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल 4 मैच हार चुका है और 2 ही मैच शुरू के पाकिस्तान जीता था, नीदरलैंड्स और श्रीलंका के खिलाफ। उसके बाद पाकिस्तान भारत से हारा, ऑस्ट्रेलिया से हारा और फिर पाकिस्तान अभी साउथ अफ्रीका से, अफगानिस्तान से हारा, साउथ अफ्रीका से हारा। पॉइंट्स टेबल देखें आमिर, साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट बहुत अच्छा है +2 का और वो टॉप पर आ गई है। हालांकि अभी इंडिया ने 5 मैचों में 10 पॉइंट्स लिए। इंडिया का भी नेट रन रेट प्लस का है, न्यूजीलैंड का भी प्लस का है, ऑस्ट्रेलिया का भी प्लस का है, 6 पॉइंट्स है। पाकिस्तान अब 6ठे नंबर पर है। देखते हैं, चांसेस हैं पाकिस्तान के, अब भी अब मुश्किल लगता है। वो इफ्स एंड बट्स, वो फलां से हारे, वो फलां से हारे, लेकिन हमें 3 मैच जीतने होंगे ना। न्यूजीलैंड उनमें टफ टीम है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह आज उठी है टीम, कुछ कर सकते हैं। अब अगर मैं तो कहता हूँ जी दोनों तरफ उसामा मीर और उसको खिलाएं,
मार पड़ती है तो पड़े, शादाब को उसको शदाब और उसको खिलाएं। नवाज आपकी गुड बुक्स में शामिल नहीं है? आपकी है? मैं पूछ रहा हूँ आपकी है? नवाज तो नहीं बताएं मुझे, आपकी है? अगर अभी जो भी है, परफॉर्मेंस दे रहा है उसमें तो नहीं है, नहीं। उस परफॉर्मेंस की बेसिस पर, क्योंकि सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। मुझे आप बताएं कि एक स्पिनर है, उसको आप गेंद देते हो, वो आके तेज तेज मारना शुरू कर देता है। आज आपने देखा बाबर गुस्से में थे जब चौका लगा कि तूने ऑन साइड पे तेज गेंद कर दी। आप मारे जा रहे हो तेज, मारे जा रहे हो तेज, वो आराम से आपको मिल्क किए जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पीछे करोगे या आगे करोगे, आपको वो फ्लाइट भी दे रहा था, फ्लाइट दे रहा था नवाज, लेकिन वो टर्न ही नहीं हो रहा था गेंद उनका। आप बताएं ना, फ्लाइट तो दे रहा था, देखिए ना। अगर आप इसको फ्लाइट कहते हैं तो फिर समीर आप बताएं, नवाज की बॉलिंग पे आप तज्जिया करें जरा। देखें ये लास्ट ईयर वर्ल्ड कप से अगर आप देखा जाए, इनका कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर जैसे बात की ब्रेक नहीं है। देखें अगर एज ए स्पिनर होकर आप सब कॉन्टिनेंट में ब्रेक नहीं कर रहे, इन विकेटों पे ब्रेक नहीं कर रहे, तो फिर आप बाहर जाके कैसे करेंगे या दूसरी जगह खेलते हुए कैसे ब्रेक करेंगे? तो कहीं ना कहीं इनको कौन है इनका सपोर्टर, इंजमामुल्लाह क्या बाबर आजम? आई डोंट नो कौन है इसके अंदर। काफी अरसे से टीम में है ना ये काफी अरसे से टीम में, इसीलिए कह रहा था। देखें ये एक्सपेरिमेंट हमें अब्रार को बहुत पहले ट्राई आउट कर लेना चाहिए था, ये दूसरा स्पिनर ट्राई आउट कर लेना चाहिए था। क्या अगर नहीं हो रहा, देखें एक चीज़ है कि साल एक बड़ा अरसा होता है। अगर ये नहीं कि रिसेंटली इस सीरीज में इसकी फॉर्म खराब हुई है, इससे पहले हुई है, पूरा अब साल का पीरियड हो गया कि जहां ये देखें बुरी बॉलिंग कर रहा है, ये सबको नजर आ रही है। अगर होता कि अनलकी रह रहा है या विकेट नहीं मिल रही, वो अलग बात है, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पा रहे। ये जो चौका लगाया आमिर, देखे तेज गेंद थी डाउन द लेग साइड, आपने जो फील्ड ली हुई है, और आप देखें कि किस तरीके से फिर वो बहुत अफसोस होता है देख कर ना कि हम समझ रहे थे अभी आउट होगा, अभी आउट होगा, और टेल एंडर्स थे। या तो ये ना कि कोई एक रिकग्नाइज्ड बैट्समैन क्रीज पर मौजूद हो तो बात समझ में आती है हमें। दोनों टेल एंडर्स थे। अब इट वाज डिसअपॉइंटिंग, और अब बाबर का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल कि भाई आपको इसलिए बॉल दिया है कि आप फ्रंटलाइन स्पिनर हो और आपके सामने एक नंबर 11 का बैट्समैन आया हुआ है, आपने आप उसको फंसा के रखोगे, वो गलती करके खुद ही आउट हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो मैच थोड़ा सा मुश्किल हुआ ना पाकिस्तान के लिए, वो मार्को जेनसन के 20 रन थे। बहुत तेज खेला वो मार्को जेनसन के जो 20 रन थे, उससे बहुत ज्यादा जो है वो फर्क पड़ा। अदरवाइज पाकिस्तान के कंट्रोल में थी गेम। वो 20 रन और साथ में जो मार्करम की जो पार्टनरशिप थी, वो पाकिस्तान के हाथ से मैच लेके। हालांकि समी मार्करम को क्रैम्स भी पड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद रनिंग भी अच्छी कर रहा था। 9 रन की कमी के तीसरी मरतबा है 90s में आउट हुआ है वनडे में। 9 रन की कमी की वजह से सेंचुरी नहीं बना सका, लेकिन उसने अपना रोल प्ले कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, बहुत रोल प्ले किया, बहुत ज़बरदस्त इनिंग के लिए। अगर ये वो आउट हो जाते तो यकीनन साउथ अफ्रीका और ट्रबल में आती है और लग रहा था कि पाकिस्तान जीत जाएगा। नवाज पे बुराई नहीं आती अगर वो आउट जल्दी हो जाए। किसी के खिलाफ देखें क्रिटिकल होना गलत बात है, सही बात है, परफॉर्मेंस बुराई तो आई ना। अपने क्रिकेट में यही कहा जाता है ना, किसी का भी बुरा दिन होता है उसमें बुराई तो आई ना, कि नहीं आई? जी हाँ बिल्कुल। देखें एक चीज़ है कि नजर आ रहा होता है, अगर हिट लग जाती वो अलग बात थी, लेकिन आपने बड़े दिल से बॉल करना था आउट करने के लिए, टांग के बाहर बॉल कर दी। इससे आपका थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आप बिल्कुल फॉर्म नहीं, और सोच इस तरह माइंडसेट अगर डिफेंसिव हुआ है तो फिर आपसे बॉलिंग करना मुश्किल काम हो जाता है। मुसलसल दूसरी शिकस्त है यहाँ चेन्नई में, और अब पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच है बेंगलोर में, और फिर उसके बाद 2 मैचेस पाकिस्तान के इंग्लैंड और बांग्लादेश से कैलकाटा में। तो न्यूजीलैंड को हम कुछ टफ टाइम दे सकते हैं जिस तरह से वो टीम खेली। उनके फास्ट बॉलर्स बड़े तगड़े हैं। देखिए जिस तरह की आज हमने फास्ट बॉलर्स के थ्रू जो बॉलिंग आई है, उससे आपको थोड़ा सा उम्मीद की किरण जागती है कि उनको हम टफ टाइम दे सकते हैं। और उसके बाद हारिस रऊफ वो थोड़ा सा और अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। तो ये 3 जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये जिस तरह आज इन्होंने बॉलिंग की है, आई थिंक ये मुश्किलात में तो डाल सकते हैं। हाँ, जो स्पिनर्स हैं वो साथ में आके अच्छा काम कर दें तो फिर पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड जैसी टीम को पकड़ भी सकता है। तो 3 मैचेस में किरण उम्मीद की कहां से हो रही थी? उम्मीद की किरण अगले जीतने से। देखिए अगर आप 3 मैच जीतते हैं, ऑस्ट्रेलिया हारती है 2 मैच एटलीस्ट, और उसके बाद श्रीलंका भी जो है, इंग्लैंड तो बिल्कुल गया गुजरा है ना। देखिए अभी भी 10 पॉइंट वाला गेम है। अभी पाकिस्तान के 4 हैं, 6 भी मिल सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान के 3 मैच हैं। नहीं, पाकिस्तान के 4 पॉइंट से 6 मिल सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और सिर्फ चंद एक आध मिनट ही बाकी रह गया। आमिर, अब एक जुमले में बताएं, आप क्या देखते हैं, अभी भी उम्मीद रखें पाकिस्तान से, दूसरी टीमों से? दूसरी टीमों से उम्मीद रखें कि वो हारें हाँ। और जीतें और पाकिस्तान के लिए पेव वे करें। आप समी कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ थोड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान का मुश्किल क्वालिफाई है। करना चाहिए। क्यों? अगर तीनों मैच जीतते हैं 6 पॉइंट्स होते हैं फिर भी, और मिलते हैं 10 हो क्योंकि जाएंगे। जीत के साथ साथ पाकिस्तान टीम को रन रेट पे भी बड़ा निसार करना पड़ेगा, फिर दूसरी टीम पर भी बहुत डिपेंड कर रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा दुआएं, मुश्किल है। अब जिस तरह पीसीबी ने कहा था कि सपोर्ट करें, दुआएं करें, अब दुआएं शुरू कर दें दोबारा से। देखिए जीत हार अपनी जगह, लेकिन जिस तरह आज खेले हैं पिछले 5 कोई मैचों में शक नजर नहीं आया, तो आगे भी मैं चाहता हूँ कि इसी अपनी तरह सेल्फ से प्राइड खेलें। के लिए खेलें और ठीक। अच्छा फाइट करें। मदावा किस तरह होगा? मदावा तो ऐसे ही होगा कि कुछ हेड रोल्स होंगे, तो फिर यही मदावा होगा, हेड्स रोल होंगे। अब आप मदावा मुझसे पूछ रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कल दो मैचेस हैं। पहला मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो रिवायती हरीफ है, धर्मशाला में इनका मैच है। और उसके बाद जो दूसरा मैच है वो मैच है नेदरलैंड की टीम का बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश वर्सेस नेदरलैंड, और ये ईडन गार्डन्स कैलकाटा में होगा। नेदरलैंड जो है वो पाकिस्तान के बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ भी ईडन गार्डन्स में खेलेगी आइंदा आने वाले दिनों में। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, पॉइंट टेबल की क्या पोजीशन होती है। पाकिस्तान आज मैच हारा, लेकिन लड़कर हारा, गलतियां होती हैं, अफसोस सबको है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। बकिया 3 मैचेस के लिए समी कह रहे हैं मुश्किल लगता है, आमिर सुहेल कह रहे हैं कि दूसरी टीमों पर भी अगर हम नज़र रखें शायद उनकी कोई गैबी मदद हमारे लिए आ जाए। देखते हैं क्या होता है। कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।